बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 1 का यूनिट नंबर 1। बट इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस यूनिट के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम क्या है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मीन कि जब हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या सीख कर जाएंगे और हमने वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग दिस लेसन हमने ऑप्ट करनी है, जो कि हमें हेल्प करेंगी इस चैप्टर को समझने में और सॉल्व करने में ईजिली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला एसएलओ है वो है रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द कॉमन साउंड एसोसिएटेड विद एवरी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अब हमने ये देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ए से स्टार्ट होते हैं, जेड तक जाते हैं, 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट। अब हमने एक एक की साउंड को समझना है। अब हमने लेटर नेम के साथ साथ उसकी साउंड भी देखनी है। अब अगर हमने कोई वर्ड पढ़ना है तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि कैट, CAT कैट, नो, हमने ऐसे नहीं पढ़ना। हमारा एसएलओ है कि हमने पढ़ना है बेसिकली अब साउंड्स के साथ, तो हम इसको पढ़ेंगे ख, ए, ठ। नेक्स्ट हमारे पास एसएलओ है मैच साउंड्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स। यानी कि अब हमने जो तस्वीर होगी और उसके ऊपर भी देखना है कि उसकी बिगिनिंग साउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बैट है तो बी, बह, बैट, और ये किससे स्टार्ट होता है? बैट, बी से, तो हमने उसको मैच भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू नेम वेरियस ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे हमने उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स के साथ, और अगर वो रियल टाइम में कहीं मैच हमारे साथ आ रहे हैं तो उनके साथ रिलेट करते हुए अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, और उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उसको इंक्रीज भी करना है। नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस अ कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट पेंसिल ग्रिप एंड लर्न टू फॉर्म अ लेटर करेक्टली। यानी कि अब हमने जो पेन हमारे हाथ में है उसको पकड़ना भी सीखना है कि पेंसिल की ग्रिप बनती कैसे है। इसके लिए हम कुछ फ्री राइटिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं जो कि हमारी फाइन मोटर ग्रिप को डेवलप करे। जैसे कि आप जिप खोलना, जिप बंद करने की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। आप क्लिप्स को, पैग को ओपन करना, बंद करना, सीजर कटिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। और फिर बच्चे को आपने, अगर वो राइट हैंड से लिखता है तो पेंसिल को इस तरह पकड़ते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ता है तो पेंसिल को इस तरह ग्रिप के साथ पकड़ना भी सिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस हैंड राइटिंग पैटर्न्स एंड राइटिंग लेटर्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल विद द करेक्ट फॉर्मेशन। यानी कि अब आपने ये भी लिखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चे को स्मॉल लेटर्स नहीं सिखाने, हमने बेसिकली उसको कैपिटल लेटर्स भी सिखाने हैं। साथ हमने उसको आइडेंटिफाई भी करवाना है कि कौन से लेटर हमारे पास ग्रास हैं, कौन से स्काई हैं और कौन से हमारे पास रूट लेटर्स हैं। और लास्ट हमारे पास है प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद रेगुलर स्पेसेस बिटवीन लेटर्स एंड द वर्ड्स। यानी कि अब हमने उसको बताना है कि जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। जैसे कि अगर हम लिखने की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट। अब आप ये देख सकते हैं कि इंग्लिश ये लेफ्ट से शुरू होगी लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, और ये इस तरह राइट की तरफ मूव करेगी। और जब हमने कोई दो वर्ड्स लिखने हैं तो दो वर्ड्स के दरमियान हमने स्पेस भी देनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ माय, तो दिस इज़ वन वर्ड, और दूसरे वर्ड के दरमियान में मैंने एक एम्पल स्पेस भी देनी है ताकि पता चल सके कि ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।